मैं राजकुमार दाय सर्टिफिकेट में आपका स्वागत है। तो देखिए हमारा विकारी शब्द चल रहा था। विकारी शब्द तो हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे आगे। विकारी शब्द में मैंने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों चीजें मैंने करा दी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अविकारी शब्द। क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। और देखिए अविकारी शब्द में हमारे 4 टॉपिक रहते हैं। समुच्चय बोधक, ठीक है, उसके बाद आपका विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, और फिर आपका आएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार ये हमारे 4 टॉपिक रहेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं संबंध बोधक अव्यय से। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और अव्यय एवं अविकारी शब्द होते क्या हैं? अव्यय एवं अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें अव्यय अथवा अविकारी जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे और है, आद है, एवं है, इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम अविकारी शब्द बोलते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के भेद होते हैं इसमें। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण। ठीक है, तो अब निपात को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ये इन्हीं से मिलकर बना होता है और ये क्या होता है, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका बनता है। तो सबसे लास्ट में निपात पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय में आपका क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। ये संबंध बोधक शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। ये शब्द प्राय कहाँ पे लगते हैं? ये शब्द प्राय संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। तो सिंपल है, संज्ञा सर्वनाम को आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे यह किताब मेज पर रख दो, तो हम बोलते हैं कभी दिस बुक इज पुट ऑन द टेबल। ठीक है, दिस बुक इज पुट ऑन द टेबल। तो ये जो ऑन है यही क्या है आपका? यही संबंध बोधक है, ये संबंध बनाता है। ठीक है, एक शब्द का दूसरे शब्द से। तो क्या हो गया? पर। यहाँ पे क्या हो गया? पर क्या हो गया आपका? संबंध बोधक अव्यय हो गया। यह कालिया की किताब है, तो कालिया और किताब का संबंध कौन सा कर रहा है? की। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, भूख के मारे तो मारो दम निकला जा रहा। तो के और तो ये दोनों शब्द क्या है आपके? संबंध बोधक अव्यय हैं। तुम मोहन के बिना, तो के बिना, ये क्या हो गया आपका? संबंध बोधक अव्यय है। अध्यापक ने बच्चों को, तो ने और को, टू और ऑफ, इस तरीके से हम इंग्लिश में यूज करते हैं इनके लिए। इसी तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं ने, को, शे आदि। ये सब क्या होते हैं आपके? ये जो वाचक शब्द हैं इन्हीं को हम बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। इसी तरीके से बहुत दिनों तक कोई दिखाई नहीं दिया, तो तक क्या हो गया आपका? तक क्या हो गया आपका? संबंध बोधक अव्यय हो गया। इसी तरीके से इसमें कुछ अव्यय और होते हैं जिनको हम बोलते हैं कालवाचक। काफी है। देखिए कालवाचक में क्या होगा? कालवाचक आगे, पीछे, पहले, बाद में। ये काल को स्थान कालवाचक अव्यय हो गया आपके। स्थानवाचक में बाहर, भीतर, नीचे, ऊपर। ठीक है, और बीच में। सादृश्यवाचक, सादृश्य मतलब समानता को, समान, भांति, तरह। तुलनात्मक कौन कौन से होते हैं? अपेक्षा, मुकाबले। और यहाँ मैंने कुछ दिए हुए हैं। दिशावाचक है, साधनवाचक, निमित्त, द्वारा, जरिए। साधनवाचक होते क्या है इसको बस समझ लीजिए। साधनवाचक, साधन का मतलब होता है साधन, अर्थात किसी चीज के जरिए हम जब काम करते हैं। जैसे वह चाकू के द्वारा सब्जी को काटता है, तो चाकू के द्वारा, तो अर्थात चाकू क्या हो गया आपका? साधन हो गया। ठीक है, चाकू क्या हो गया? साधन हो गया। तो इस तरीके से साधन जो होते हैं आपकी, कोई चीज होती है जिसके द्वारा हम किसी काम को करते हैं। हेतुवाचक या कारणवाचक, ये एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। हेतुवाचक या कारणवाचक, हेतुवाचक या कारणवाचक, इसका मतलब क्या है? के लिए जो कारण प्रदर्शित करते हैं। वास्ते, हेतु, कारण, परेशानी। तो हेतु मध्य एक शब्द होता है, उसमें भी बताऊंगा ये क्या होता है। व्यतिरेकवाचक, व्यतिरेकवाचक का मतलब क्या है? सिवा और अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त। ये सब क्या है? व्यतिरेकवाचक है। संग्रहवाचक कौन कौन से हैं? संग, साथ, सहित, संग्रह मतलब कई लोगों को साथ लेके। प्रयोग के आधार पर या विकार के आधार पर, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? संबंध बोधक अव्यय, संबद्ध, वो संबंध नहीं, संबद्ध और अनुबद्ध। ठीक है, संबद्ध और अनुबद्ध किस तरीके से होते हैं ये? तो देखिए वे अव्यय जो संज्ञा के विभक्ति के बाद लगते हैं और वे अव्यय जो संज्ञा के विकृत रूप के बाद लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम अनुबद्ध बोलते हैं। और वे अव्यय जो संज्ञा के विभक्ति के बाद लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम संबद्ध बोलते हैं। तो ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, छल्ला की अपेक्षा
लाला होशियार है, तो की क्या है, सॉरी अपेक्षा, क्या है अपेक्षा। तो ये जो अपेक्षा शब्द है ये कहाँ पे लग रहा है, विभक्ति के बाद। तो की क्या हो गया, विभक्ति हो गई, विभक्ति के बाद ये शब्द लग रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, अपेक्षा, ये संबद्ध, ठीक है, संबद्ध बोधक कहलाएगा। दूसरा है आपका छल्लो छल्ला के बिना चलेगी, तो के मतलब ये क्या हो गया आपका, विभक्ति हो गया बिना, ठीक है, पार्टी चलेगी, ये आपका क्या हो गया, संबद्ध हो गया, ठीक है। लोग घर के बाहर, तो के विभक्ति होगी, और ये बाहर बाहर खड़े हैं, तो बाहर भीतर मैंने आपको बताया था, संबद्ध हो गया। इसी तरीके से ये दूसरे वाले हैं अनुबद्ध बोधक के, क्या है, वह अपने पुत्रों समेत, तो पुत्रों संज्ञा के विकृत रूप, क्या होता है, विकृत रूप। विकृत का मतलब क्या होता है, विकारी शब्द, जो विकारी शब्द होता है उसके बाद लगता है समेत, ठीक है, ये समेत आ गया। चमकनी सहेलियों सहित खेलने चलेगी, तो सहेलियां, सहेलियां क्या है आपकी, ये संज्ञा है, इनकी विकृत रूप है संज्ञा का। सहित खेलने गई, वह नदी किनारे तक भी नहीं पहुंचा, तो देखिए नदी ये क्या है, संज्ञा का विकृत रूप है, इसी में हमने क्या लगा दिया, संज्ञा के विकृत रूप, किनारे तक, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, यही आपका हो गया अनुबद्ध बोधक अव्यय। तो इस प्रकार अनुबद्ध अव्यय आपके संबंध बोधक अव्यय आपके समाप्त होते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, क्या रहेगा इसमें, समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय होता क्या है, तो देखिए ये क्या होते हैं, दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय होते हैं, जैसे कि और, या, अथवा, लेकिन, फिर भी, नहीं तो, अगर, बल्कि, किंतु, परंतु। तो ये सारे शब्द क्या हैं आपके, समुच्चय बोधक हैं, और ये क्या करते हैं, एक शब्द, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। जैसे कि मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूं आपके लिए, ये ट्रिक है आपकी फैन बॉय, क्या है, फैन बॉय। फैन का मतलब, एफ का मतलब होता है फॉर, क्या मतलब होता है, फॉर, फॉर का मतलब होता है हिंदी में के लिए, क्या होता है, के लिए। देखिए इसी तरीके से आगे इसमें देख लीजिए, ए का मतलब क्या है, एंड, ए का मतलब क्या है, एंड, और एंड का मतलब क्या होता है, और। इसी तरीके से एन का मतलब क्या है, नाइदर, नाइदर मतलब नहीं तो। बी का मतलब क्या है, बट, बट का मतलब किंतु, परंतु। इसी तरीके से ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है ऑफ, और ऑफ का मतलब हो गया या, ठीक है। वाई का मतलब हो गया स्टिल, और स्टिल का मतलब क्या हो गया, फिर भी। सॉरी, वाई का मतलब हो गया यट, और एस का मतलब हो गया स्टिल, ठीक है, क्या हो गया, स्टिल माने फिर भी, और इसका मतलब क्या हो गया, तक, तक या भी, ये दोनों के दोनों क्या हो गए। इस तरीके से आपका ये क्लियर हो गया। फिर अर्थ के आधार पर ये आपके कितने होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, संयोजक, विरोधदर्शक, प्रमाणदर्शक और विभाजक। तो इस तरीके से आप इसमें देख लीजिएगा, यहाँ कुछ दिए हुए हैं, संयोजक दिए हुए हैं, और, वा, तथा, एवं। फिर इसी तरीके से विरोधदर्शक दिए हुए हैं ये, लेकिन, किंतु, परंतु, और कुछ आपके इसमें वो दिए गए हैं विभाजक। देखिए तो फिर क्या हो गया हमारे, ये क्लियर हो गया, बट, नाइदर वगैरह ये सारे हो गए हमारे। देखिए अर्थ के आधार पर ये चार प्रकार के हैं हमारे, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के हैं, चार, संयोजक, विभाजक, विरोधदर्शक, परिणामदर्शक। कौन कौन से होते हैं ये, संयोजक मतलब ये जोड़ना, और, वा, तथा, एवं, जैसे कि हम बोलते हैं एक और एक दो होते हैं। विभाजक, विभाजक क्या होते हैं, अलग करते हैं, या, अथवा, चाहे, नहीं तो, या का मतलब तुम या वो, तो कोई क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। विरोध दर्शक विरोध प्रदर्शित करते हैं, और विरोध में कौन कौन से आते हैं आपके, लेकिन, किंतु, परंतु। फिर क्या है आपके परिमाण दर्शक हैं, इसलिए, इसलिए, नहीं तो, अतः, अन्यथा, फलस्वरूप। प्रयोग के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। स्थिति या बराबर महत्व वाले शब्दों को जोड़े, ऐसे शब्दों को हम समानाधिकरण बोलते हैं, और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को हम व्याधिकरण बोलते हैं। ये उदाहरण से आप समझ लीजिए, उदाहरण से आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि संज्ञा को संज्ञा से, ठीक है, संज्ञा को संज्ञा से, तो क्या हो गया, समान, हाँ समान महत्व वाले। सर्वनाम को सर्वनाम से, विशेषण को विशेषण से। और इसमें ये कौन से अव्यय होते हैं आपके, क्योंकि, इसलिए, ताकि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, अर्थात, यानी, मानो। इसी तरीके से देखिए अब मैं इसमें एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैं या तुम, क्या हो गया, मैं या तुम,
ये क्या है, सर्वनाम का सर्वनाम से, अच्छा या बुरा विशेषण का विशेषण से, राम का राम और श्याम संज्ञा का संज्ञा से। ठीक है, अब इसमें दूसरा देखिए, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। भोजन में नमक ज्यादा पड़ गया इसलिए किसी ने भोजन नहीं किया। भोजन में नमक ज्यादा पड़ गया जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, किसी ने भोजन नहीं खाया। तो इस प्रकार ये आपका समुच्चय बोधक भी क्लियर होता है, और फिर इसके बाद हम कराएंगे आपका विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण। तो ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को आज हम यहीं खत्म करते हैं।